Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. I don't know मुझे क्यों हंसी आती है ये चैनल का नाम बोलने में, ठीक ना. आई होप यू डोंट माइंड. ओके, तो जो हमारा सीरीज चल रहा था कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, हमने उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कोशिश किए हैं कवर करने की, और वन बाय वन एक एक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं. वन डे एक वीडियो कोशिश करूंगी मैं डालने की, ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी तो हेल्प हो जाए, ठीक ना. तो जो हमारा कोर्स 4 है बीएड फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, भाषा पे हमारा बहुत सारा डिस्कशन हो गया, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना. आज का जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का महत्व क्या है. अभी तक हमने जाना जो प्रीवियस वीडियो में भाषा का इंट्रोडक्शन जाना, भाषा क्या होती है, भाषा कहाँ से ड्राइव हुई है, ठीक ना, भाषा का हम यूज कहाँ करते हैं, भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, भाषा का नेचर क्या था, और भाषा को सीखने का तरीका क्या था, डेवलपमेंट क्या थी लैंग्वेज की. ये सारी चीजें मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया है. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा. और मैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की भी एक प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ, उस प्लेलिस्ट से आपको यहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी इस कोर्स के लिए, स्पेशली कोर्स 4 के लिए, ठीक ना. तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज या भाषा का महत्व. देखिए, अपनी लाइफ में आपको पता है ना कि भाषा का बहुत महत्व है. बिना भाषा के हम अपनी बातों को सामने वाले तक कह नहीं पाएंगे, है ना. अपना अगर हम कुछ कहना भी चाहते हैं, चाहे वो हमारी दुख है या मान लीजिए, और एक भाषा ऐसा टूल है जो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाती है ना. एनिमल में तो ये भाषा नहीं है, एनिमल में ये भाषा नहीं है. एनिमल में केवल सिंबल्स है, वो केवल दहाड़ सकते हैं, चिल्ला सकते हैं. जैसे डॉग है, उसने भौंक दिया, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, फिर बर्ड्स वगैरह कुछ जो आवाज करते हैं. मान लीजिए हाथी भी है तो वो थोड़ा साउंडिंग निकालती है, लेकिन अब उसकी बातों को हम समझ नहीं सकते ना, वो तो केवल सिंबल्स है एक तरीके के अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, शेयर करने का. बट जो हम मानव जाति हैं, भाषा एक ऐसा टूल है, एक ईश्वर का ऐसा अमूल वरदान है, जिसके कारण हम सभी जीवधारियों में क्या है, सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करते हैं. आपको पता है ना, भाषा नहीं होती तो हमें चीज़ों को पढ़ने में कितनी डिफिकल्टी होती, कितनी कठिनाई होती. और भाषा नहीं होती तो हम अपनी बात को सामने वाले तक कह भी नहीं पाते, अपनी फीलिंग को शेयर भी नहीं कर पाते हैं. अगर हमें कोई चोट लगी है, दुख लगी है, या दुख है, किसी भी तरह की फीलिंग भी है, हैप्पीनेस भी है, तो हम फटाक से कह देते हैं ना अपने मुंह से, वो भाषा ही है. तो अगर चोट लगी है तो वो चोट लेके पकड़ के खड़े रहेंगे, हो सकता है सामने वाला समझे ना बिना भाषा के. तो जब तक आप बोलोगी नहीं कि हाँ मुझे चोट लगी है, तब तक वो समझेगा नहीं सामने वाला, ठीक है. तो अगर वो सामने वाले को बोल रहा है कि हाँ मुझे चोट लगी है, तो सामने वाला भी रिस्पॉन्स करेगा ना, हाँ हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम उसको देखेंगे, वो अच्छे से ठीक हो जाएगा, मेडिसिन लगा देंगे. तो ये भी क्या है, एक बात को कहने का, संप्रेषण करने का एक माध्यम है, एक टूल है, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करती है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है. मतलब कुल मिला के लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है. तो हम यहाँ बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की. अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज को हम बहुत सारे वे में कंसीडर करते हैं. चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, लैंग्वेज इज अ टूल टू लर्न नॉलेज. जो भाषा है वो क्या है, एक तरीके का टूल है, एक तरीके का औजार है ज्ञान को सीखने के लिए, है ना. अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने ज्ञान को भी नहीं सीख पाएंगे, इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी, और हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी भी नहीं मिलेगी. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, लैंग्वेज इज अ टूल ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन. भाषा क्या है, एक तरीके का टूल है, जो जानकारी होती है ना, जो सूचना होती है, उसको लोगों तक पहुंचाने का, है ना. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लैंग्वेज इज अ टूल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, इमोशन एंड आइडियाज. जैसे मैंने बताया कि भाषा क्या है, एक तरीके का टूल है जहां पे हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, सामने वाले तक कहते हैं, हम अपने इमोशन को बताते हैं, अपने विचारों को बताते हैं, अपने जो थॉट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं सामने वाले तक. तो एक तरीके का ये भी टूल है, ठीक ना. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट सोशल आइडेंटिटी. जो भाषा होती है उसका अपना एक क्या है, सामाजिक परिचय है, या बोल सकते हैं, या सामाजिक अनुकरण है एक तरीके से. नहीं कि सोशल आइडेंटिटी है, अपना एक सामाजिक अस्तित्व है, जिसको हम बोल सकते हैं सामाजिक अस्तित्व बोल सकते हैं. कि बच्चा क्या होता है, वो सोसाइटी में रहकर चीज़ों को अनुकरण करके सीखता है ना. तो एक सामाजिक स्ट्रक्चर भी है, एक सामाजिक संरचना भी है, और भाषा के माध्यम से ही हर समाज पहचाना जाता है. देखिए, कोई पर्टिकुलर कोई सोसाइटी होती है, समाज में कम्युनिटी होती है, तो जो वहाँ की लैंग्वेज होती है, बात करने का तरीका होता है, वहाँ के लोग वैसे ही पहचाने जाएंगे ना. फॉर एग्जाम्पल,
मोदी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मोदी जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो मोदी जी हैं वो भारत से बिलोंग करते हैं और जहाँ पे वो जाकर बोलते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाकर बोलते हैं, तो उनकी भाषा के माध्यम से ही तो लोग उसको जज करते हैं ना कि ये किस सोसाइटी से आए हैं, किस कंट्री से आए हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की सिविलाइजेशन क्या है ना। तो ये बहुत मैटर करता है। तो एक सामाजिक संरचना है जहाँ पे भाषा ग्रो करती है, भाषा विकास करती है, लोग उसको बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज हेल्प्स यू गेट जॉब इजली। देखिए भाषा अच्छी है आपकी तो आपको डेफिनेटली किसी भी इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे वे में जॉब मिल जाएगी, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, वॉटेवर वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, जहाँ पे जिस भी भाषा को परिचय। यानी कि अगर आपसे पूछा भी जाता है इंटरव्यू में या जॉब में, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो किसी जॉब के लिए, किसी पोस्ट के लिए, तो आपसे सबसे पहला इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो जो इंट्रोडक्शन आप देते हो ना, उसी इंट्रोडक्शन से सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा होता है, इंटरव्यूअर, वो समझ जाता है कि इसकी भाषा कैसी है, इसकी भाषा पे कमांड है या नहीं है, अपनी बातों को अच्छे से कह पा रहा है कि नहीं, कम से कम शब्दों में अपनी बातों को अच्छे से कैसे कहना, वो भी क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज स्किल है, भाषा कौशल है, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी। और जो भाषा होती है हमारे संस्कृति, जो हमारे समाज की संस्कृति होती है उससे रिलेटेड होती है। यानी कि हम अगर बाहर जाते हैं इंडिया के और कुछ इंडिया के बारे में बताते हैं तो लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, भारत की संस्कृति है, भारत का कल्चर है। तो जो हम उससे वो बात कह रहे हैं वो किसके माध्यम से कह रहे हैं, लैंग्वेज के माध्यम से। तो लैंग्वेज क्या एक तरीके का टूल है अपने कल्चर को सामने वाले तक बताने के लिए। कल्चर का ट्रांसमिशन भी हो रहा है, कल्चर का प्रिजर्वेशन भी हो रहा है, अपने कल्चर को क्या कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज लर्न। लैंग्वेज सब कुछ सिखाता है, अधिगम है एक तरीके से देखा जाए तो। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। और लैंग्वेज क्या है, अपने भावों को प्रकट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज यूनिक। लैंग्वेज अपने आप में क्या है, अनोखा है, और लैंग्वेज का कोई लास्ट फॉर्म नहीं है, कोई अंतिम रूप नहीं है। लैंग्वेज जैसे जैसे सोसाइटी में आप ग्रो करते हैं वैसे ही आपकी भाषा भी ग्रो करती है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम सब डिस्कस कर रहे हैं, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज यूनाइट्स द पीपल ऑफ देम द वर्ल्ड। जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो देश के लोगों को आपस में जोड़ती है। हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट, यानी कि हम जितने प्यार से जिससे बोलेंगे हमारा कनेक्शन, विजन, कनेक्टिविटी सामने वालों के साथ बहुत अच्छी होगी, लोगों के साथ बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ ऑल डेवलपमेंट। जो भाषा है वो सभी तरीके के विकास के लिए क्या है, आधार है। हमारा भाषा ही हमारी लाइफ का आधार है, हमारी शिक्षा का भी अधिकार है। आप सोचिए अगर हम भाषा नहीं होती तो हम शिक्षा कैसे गेन करते और शिक्षा के बारे में कैसे जानते, और अगर हम शिक्षित नहीं होते तो अपने सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एजुकेशन। जो भाषा है वो क्या है, शिक्षा का एक माध्यम है, शिक्षा को आगे ले जाने का। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। यानी कि भाषा क्या है, एक तरीके का सौंदर्यात्मक पक्ष भी है भाषा के माध्यम से। यानी कि होता है ना कि कुछ लोग बहुत कवि होते हैं तो उनका क्या होता है, उनका वो गाने का तरीका, उनका वो बोलने का तरीका, किसी भी चीज को, वो किसी भी बात को वो गाने के फॉर्म में बोल देते हैं, कविता के फॉर्म में बोल देते हैं। जैसे कविता या राइम्स पढ़ने का अलग अलग इंटोशन होता है, ट्यून होती है ना, उनकी अलग अलग लिरिक्स होती है। तो ये सब में ये चीजें नहीं होती हैं। पर्टिकुलर जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, जिनका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा होता है और जो प्रॉपर वे में इस फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, तो एक तरीके का क्या है, सौंदर्यात्मक पक्ष है, यानी कि सुंदरता का पक्ष है देखा जाए तो भाषा का। नेक्स्ट हमारा है सिंपलेस्ट एंड द इजिएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। और सबसे सीधा तरीका है, सबसे सरल तरीका है अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाने का, यानी कि संप्रेषण करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज द सिंबल ऑफ द कल्चर्ड ऑल्सो। देखिए मैंने वही चीज कहा है कि जो हमारा भाषा है एक तरीके का प्रतीक है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। कल्चर को ही क्यों, हमको खुद को, हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जैसा लैंग्वेज हम यूज करेंगे सामने वाले को बोलने के लिए, सामने वाले को बताने के लिए, या जैसा लैंग्वेज अपनी सोसाइटी में हम बोलेंगे, अपनी फैमिली में बोलेंगे, अपने कल्चर में बोलेंगे, अपने वर्क प्लेस पे बोलेंगे, वैसा ही लोग हमें समझेंगे। तो यानी कि आपके कल्चर के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। जो भाषा है कहीं ना कहीं मानव के विकास के लिए क्या है, आधार है। हमारी भाषा जितनी अच्छी होगी हम अपने आप को उतना विकसित पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज एन एड टू थॉट। यानी कि लैंग्वेज यानी भाषा क्या है, हमारे विचारों में एक तरीके का क्या, विचारों को अच्छा बनाने का तरीका है ना। हम जितना अच्छा सोचेंगे हमारे अंदर उतना अच्छा विचार आएगा, और जितना अच्छा हम विचार करेंगे उतना अच्छा भाषा के माध्यम से सामने वालों को अपनी बात को बोल पाएंगे। यानी कि अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो जितना अच्छा विचार होगा, है ना, भाषा
उतना अच्छा हम सामने वाले को कन्वे कर पाएंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज सेटिस्फाइड द नीड ऑफ द बॉडी एंड इमेजिनेशन। जो भाषा होती है ना कुछ हद तक आपको सेटिस्फाइड करती है जो बेसिकली ह्यूमन नीड है या ह्यूमन बॉडी की जो नीड है या इमेजिनेशन यानी कल्पना की जो नीड है। या देखिए कल्पना तो हम अपने मन के अंदर करते हैं ना, सपने देखना, इमेजिनेशन करना, उसको इमेजिनेशन वो हम तक है। लेकिन भाषा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम सामने वाले व्यक्ति तक अपनी कल्पना को बता सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति तक हम अपने सपने को बता सकते हैं। जैसे कुछ लोग सपने देखते हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले के लिए मान लीजिए हमारे अंदर कुछ फीलिंग है तो उसको हम सिर्फ इमेजिनेट कर रहे हैं। लेकिन भाषा क्या है, भाषा वो टूल है कि हम अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को, अपनी फीलिंग को सामने वाले व्यक्ति तक बता रहे हैं, है ना। और बताने का तरीका भी अलग होता है। मे बी आपके बताने का तरीका बहुत इंप्रेसिव हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपकी बात सुन के ही आपकी इमेजिनेशन को एक्सेप्ट कर ले। तो ये भी एक है ना मैजिक है लैंग्वेज एक तरीके का देखा जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशनल प्रोसेस। और जाहिर सी बात है जो भाषा है वो आपके शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए हेल्पफुल है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर असर्टिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। जो जीवन के हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे क्या कहते हैं एम है, लक्ष्य है, उनके लिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 21। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग द डेवलपिंग एंड द मॉडिफाइंग कोरिकुलम। जो भाषा है वो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, अपने विकास को डिजाइन करने के लिए, अपने कोरिकुलम को मॉडिफाई करने के लिए। यानी कि हम भाषा के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को और अच्छा बना सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका और अच्छे से विकास कर सकते हैं, उसका और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन भाषा जरूरी है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट। जो भाषा है वो बच्चों के यानी कि विद्यार्थियों के लिए गाइडेंस यानी कि निर्देश, काउंसलिंग यानी परामर्श देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेसिकली काउंसलर जो होते हैं उनका काम क्या होता है, काउंसलर का काम ये होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और भाषा के माध्यम से ही प्रॉब्लम जानेंगे ना। बच्चा अगर भाषा के बारे में जानता है तो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को काउंसलर से बोल सकेगा और काउंसलर क्या करेगा, उसे अच्छा सा परामर्श देगा अपनी भाषा के माध्यम से। तो भाषा यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स, यूनिट प्लान्स एंड डेवलपिंग द लेसन प्लान इन द क्लास। जो लैंग्वेज होती है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपकी जो लेसन प्लान बनाने में होती है, जो यूनिट प्लान बनाने में होती है और उस यूनिट प्लान को कैसे डेवलप कराना है आपकी क्लास में। तो यहाँ पर भी भाषा आपको हेल्प करती है। अगर आप भाषा नहीं होगी तो ना तो आप लेसन प्लान बना पाएंगे, ना यूनिट प्लान बना पाएंगे और ना ही किसी तरीके से उसका विकास कर पाएंगे। तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी क्लासरूम में भी। ओके, नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स एंड द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी कि जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड, वो एड होता है जो आप क्लास में लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी आपने चार्ट पेपर, मॉडल पेपर या जो भी पेन, चौक, पेंसिल, डस्टर, बोर्ड, ये सारी चीजें जो ली हुई हैं उसको आप भाषा के माध्यम से सामने वाले को कह सकते हो, है ना। जैसे चार्ट पेपर आप लेकर गए या मॉडल लेकर गए तो उसको केवल ब्लैक बोर्ड पर टांग दिया तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे ना। अपनी भाषा के माध्यम से क्या करेंगे, आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे और बच्चे भी क्या करेंगे, आपकी भाषा को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो भाषा एक ऐसा टूल है कि आपकी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं आप भाषा के माध्यम से। बस उस स्किल पे आपका कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर जजिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट। जो भाषा होती है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो उनको कैसे हमें जज करना है। देखिए हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है ना। उनकी एबिलिटी डिफरेंट है, उनका एज डिफरेंट हो सकता है, उनका सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया डिफरेंट हो सकता है, उनका पढ़ने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। लेकिन भाषा के माध्यम से वो बच्चे क्या करते हैं, पेयर ग्रुप में बच्चे आपस में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी के घर में कोई और लैंग्वेज यूज हो रही है, दूसरे बच्चे के घर में दूसरी लैंग्वेज यूज हो रही है, लेकिन वो अपने घर की भी लैंग्वेज यूज करते हैं, अपनी टीचर की भी लैंग्वेज यूज करते हैं और जो आपस में बातचीत करते हैं वो लैंग्वेज भी यूज करते हैं। तो बच्चे को कहीं ना कहीं जजिंग का काम भी करती है भाषा, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज अबाउट द पर्सनालिटीज ऑफ स्टूडेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। देखिए भाषा एक तरीके का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बच्चे को कितनी नॉलेज है। भाई हम तो किसी के पर्सनालिटी को ये जज करते हैं ना, अगर मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा बोल दिया है, कोई बहुत अच्छा ओरेटर है, कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, तो हम उस स्पीकर को देख के क्या जज करते हैं, यार इसकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है ना। यानी कि भाषा, यानी कि वो अच्छा बोल रहा है तो क्या हो रही है, उसकी पर्सनालिटी बाहर निकल कर आ रही है, उसकी पर्सनालिटी
एक्सप्लोर हो रही है। और जब पर्सनालिटी एक्सप्लोर हो रही है तो हम तो यही जानेंगे ना कि सामने वाला भाषा के बारे में बहुत जानता है, तभी तो वो अपनी पर्सनालिटी पे उसने इतना काम किया हुआ है। और बच्चे ने, जिस भी बच्चे ने, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा स्पीच दे लेता है ना, कोई बच्चा टीचर के जो क्वेश्चन है उसका जवाब बहुत अच्छे से दे लेता है, तो हम क्या समझेंगे, उस बच्चे की पर्सनालिटी आपको अलग से दिखेगी ना। मान लीजिए इतनी सारे बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों की क्लास है, और कुछ बच्चे बहुत आपके क्वेश्चन का आंसर अच्छे वे में देते हैं, क्योंकि उनको भाषा का अच्छा ज्ञान है, आपकी बात को अच्छे से समझ चुके हैं, किसके थ्रू, भाषा के माध्यम से। तो जो आंसर वो आपको दे रहे हैं, तो वो बच्चा, जितने बच्चे आंसर दे रहे हो आप, वो बच्चे आपकी नज़र में उतने अच्छे हो गए ना, तो उनकी पर्सनालिटी क्या हुई, इन्हेंस हुई, एक्सप्लोर हुई, बहुत डेवलप्ड हुई। तो ये मैटर करता है, इनकी भाषा जितना कमांड होगा भाषा पे आपका, आपकी पर्सनालिटी भी उतनी आगे जाकर काम होगी। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा बोल लेते हैं तो हम जज करते हैं ना, यार वो पर्सनालिटी तो बहुत बोल लेती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लोग जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, लोग आपसे परिचित हो जाते हैं आपके भाषा के माध्यम से, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग इनेट पावर्स ऑफ द स्टूडेंट। जो लैंग्वेज यानी कि भाषा जो है वो बच्चे के अंतर्निहित जो पावर होती हैं बच्चे के अंदर, हर बच्चा क्या है, जिज्ञासु है, हर बच्चे के अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है, चीज़ों को जानने की उसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, और वो जानना चाहता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है ना बच्चा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम यही बात करते हैं ना कि हर बच्चा को जानना चाहता है, और टीचर का काम क्या है, वहाँ पे उस बच्चे को वो फैसिलिटी देना, वो फैसिलिटेटर काम करेगा टीचर यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से, तो बच्चा अगर जानने में इंटरेस्टेड है तो टीचर को वो लर्निंग मटेरियल या जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, वो बच्चे को उसको देना पड़ेगा ताकि बच्चा जान सके। और टीचर यहाँ पे केवल फैसिलिटेटर का काम करेगा, बच्चा उस लर्निंग मटेरियल पे लर्निंग बाय डूइंग करके खुद से चीज़ों को करके सीखेगा तो वो समझ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो भाषा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चे के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा होती है ना, तो वो चीज़ों के माध्यम से टीचर यहाँ पे बच्चे के अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयत्न कर सकती है। और वो प्रतिभा कैसे बाहर आ सकती है, कहीं ना कहीं भाषा के माध्यम से। जैसे हम लैंग्वेज डिबेट कराते हैं ना, हिंदी स्पीच कराते हैं, इंग्लिश स्पीच कराते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हैं। कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल लेता है, कोई हिंदी में बहुत अच्छा बोल लेता है, तो ये भी एक क्या है, भाषा है। और भाषा के माध्यम से भी हम बच्चों की आंतरिक प्रवृत्तियां जो हैं, बच्चों का जो एटीट्यूड है, रुचि, इंटरेस्ट एरिया है, ये सारी चीज़ें विकसित कर सकते हैं, है ना। भाषा बहुत बड़ा काम कर रहा है, कितना भी भाषा के बारे में बोलेंगे ना, वो भाषा ही भाषा है ना। मेरे पास पॉइंट्स कम पड़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट टीचर फॉर टीचिंग ऑफ करिकुलम इज द सोशल सेटअप। यानी कि समाज में रहकर, सामाजिक वातावरण में रहकर जो हम सेटअप देते हैं, ठीक ना, तो हम भाषा के माध्यम से, भाषा के सिलेक्शन के माध्यम से हम अपने अप्रोप्रिएट टीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमें पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला टीचर है, जो शिक्षक है, जो पाठ्यक्रम हमें पढ़ाने जा रहा है, उसके माध्यम से, उसकी भाषा के माध्यम से हम उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे कोई टीचर होता है, उसकी बोली बहुत प्यारी होती है, तो बच्चे उसकी फर्स्ट क्लास में ही क्या करते हैं, बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। एक टीचर बहुत रिजिड है, थोड़ा सा जिद्दी टाइप का है ना, रूडी टाइप का है ना, तो वो बच्चे उससे क्या करेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन जिस टीचर की भाषा यानी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन, वोकल लैंग्वेज है ना, और जो सिंबल्स वो देता है, जैसे वो बोल रहा है गले से कुछ, मतलब बहुत ही प्यार से बोल रहा है, बहुत प्रॉपर वे में बोल रहा है, तो बच्चे उससे इंप्रेस होंगे और बच्चे उससे बात करने के लिए क्या होंगे, प्रेरित होंगे, जिज्ञासु होंगे, ये टीचर बहुत अच्छी है। और कुछ बहुत ऐसे रहेंगे, तो भाषा का बहुत महत्व पड़ता है। और हम उसी टीचर से पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हैं जो टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हो, बहुत टीचर अच्छे से भाषा के बारे में जानता हो, फिर इसके अलावा बहुत प्रॉपर वे में बोलता हो, अच्छे से फ्लो हो उसका। यानी कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, फ्लो है, ओरिजिनलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें, मतलब कहाँ पे किसी चीज़ को कितना खींचना है, कितना कम करना है, किसी पिच हाई रखनी है, लो रखनी है, ये सारी चीज़ें एक जो भाषा स्किल, लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं ना, वो अगर एक टीचर में है तो वो अपने अपने बच्चों को हमेशा सेटिस्फाइड कर लेगा, है ना। मेन चीज़ होती है चीज़ें डिस्कस करने की, चीज़ें एक्सप्लेनेशन की। तो भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें मैक्सिमम डिस्कस की जा सकें, है ना। केवल पढ़ के, रीड करके हम नहीं पढ़ा सकते हैं, सामने वालों को अपनी बात को समझा नहीं सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते। तो ये मेरे हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज में बहुत सारा पॉइंट्स आपको बता दिया, आपको समझ में आया होगा। और ये भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज में बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये शॉर्ट नोट्स के लिए है, ठीक ना। बीएड फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। देखिए मैंने यहाँ पे आपको 28 पॉइंट बताए हैं, ठीक ना। अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से 20 से 22 पॉइंट लिख सकते हैं। ये पूरे एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी पॉइंट्स है। और इसके अलावा भी जो वीडियो देखकर आप सुनेंगे, जो आप सीखेंगे, उसको भी लिख सकते हैं। फिर भी इन केस इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन।
और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, नीडफुल रहा हो, रिक्वायर्डफुल रहा हो तो इसको लोगों तक शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने वाले को भी बोलिए, ठीक है। हम और आप मिलके कुछ क्वालिटी वाला काम करेंगे, नॉट क्वांटिटी वाला, क्वालिटी वाला काम इन द सेंस कि जब हम और आप इंटरैक्ट होंगे, है ना, कम्युनिकेट होंगे एक दूसरे से, तो फिर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। और डेफिनेटली कोशिश कर रही हूँ, मैं करूँगी, ठीक ना। बस आपके नीड्स और सपोर्ट की चाहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, बस और कुछ नहीं मिलता है मोटिवेशन के अलावा, अच्छा लगता है। चलिए फिर भी इन केस आपकी मर्जी, एज यू विश, और वीडियो बेटर रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, सपोर्टिंग रहा हो तो यू कैन लाइक माई वीडियो, subscribe my channel, watch my video. Okay, thanks for watching the video. Now signing off, Learn with Concept by Archana Vishwakarma.